मैं श्रोता सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। खुश रहें, आबाद रहें, जिंदाबाद रहें, हंसते खेलते गाते रहें, पढ़ते रहें मेरे साथ, जुड़े रहें मेरे साथ, बने रहें मेरे साथ। आ जाए अभी से विद्यार्थी, आ जाए सभी विद्यार्थियों, बहुत बहुत सारा स्वागत है। आ जाए सभी विद्यार्थी। आ जाए, ठीक है। Y714 आप ऐप डाउनलोड करें। आपके इसी वीडियो के नीचे मोर पे क्लिक करेंगे तो ऐप का खुलेगा। शाम बैच पे जाके क्लिक करेंगे तो आपका ऐप डाउनलोड होगा। वो सिलेक्ट योर कैटेगरी पूछेगा आपसे, स्टेट एग्जाम सेलेक्ट करें, राजस्थान सेलेक्ट करें, RMSS भी सिलेक्ट करें, ठीक है ना। प्रीवियस स्टडी मटेरियल है, करंट अफेयर्स है, जॉब अलर्ट्स हैं, डेली क्विज है, सब्जेक्ट वाइज क्विज है, मैगजीन्स है, पावर कैप्सूल है, नोट्स आर्टिकल एंड वीडियोज़ है, ठीक है ना। ये सब जो है आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। और Y714 कोड का इस्तेमाल करके आप जो है अपना शाम बैच जो है वो ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? शाम बैच आप ले सकते हैं, ठीक है ना। चलो भाई, साथ में आपको बहुत सारा फ्री कंटेंट भी इस ऐप पर मिलेगा, तो ऐप को आज ही डाउनलोड करें। चलो भाई, उठ का सुर्रा रोग कारण किस कारण होता है? आंसर दें, उत्तर दें तुरंत प्रभाव से, उत्तर दें तुरंत प्रभाव से, आंसर दें। ऊंट में सुर्रा रोग का कारण क्या है? आंसर दें। ऊंट में सुर्रा रोग का कारण क्या है? प्रोटोजोआ, विषाणु, जीवाणु, कवक। तो प्रोटोजोआ क्या कारण है? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो है एक महत्वपूर्ण कारण है ऊंट के सुर्रा रोग के अंदर, ठीक है ना। देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन क्या है। ये स्टेप्टोमोनास प्रजाति के कारण ऊंट की रोगजनक प्रोटोजोअल बीमारी है। इस बीमारी में सुर्रा को ट्रेपोनोमास इवांसी के नाम से भी जाना जाता है। ऊंट ईटी इवांसी के कारण होता है। ट्रोपोसोमिसिस से पीड़ित होते हैं, जो कि यांत्रिक रूप से, गैर चक्रीय रूप से हेमेटोफेगस मक्खियों जैसे हार्स फ्लाइज द्वारा फैलता है। मक्खियों के माध्यम से यह फैलता है ना। ये बीमारी घोड़े और कुत्तों को भी हो सकती है, ठीक है ना। किसको हो सकती है? घोड़ों और कुत्तों के अंदर भी बीमारी हो सकती है, फैल सकती है ना। स्टेटोमोनास के अंदर मक्खियों के माध्यम से बीमारी फैलती है। इस बीमारी को नैदानिक संकेत एनीमिया, वजन में कमी, गर्भपात और मृत्यु है ना। क्या संकेत है इस बीमारी के? एनीमिया हो जाएगा, वजन में कमी हो जाएगी, गर्भपात हो जाएगा और मृत्यु हो जाएगी। ऊंट का वैज्ञानिक नाम है कैमिलस। ऊंट राजस्थान का राज्य पशु है। जानवर कुछ अन्य प्रोटोजोआ रोग हैं, काक्सेडिया और क्रिप्टोस्पोरिडियम, ठीक है। तो वापस देख लेते हैं इस प्रश्न को एक बार। ये अपन एक नई सीरीज चालू की है कि इस माध्यम से कंटेंट आपके पास जाएगा तो आपको मजा आ जाएगा, ठीक है ना। चले भाई, तो प्रोटोजोआ ऊंट में सुर्रा रोग का कारण होता है, ठीक है ना। तो मक्खियों के माध्यम से फैलता है। एनीमिया, वजन कम होना, गर्भपात होना। ऊंट का वैज्ञानिक नाम कैमिलस है, राजस्थान का राज्य पशु है। और काक्सेडियन भी जो है इसका एक है। भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान शिप वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? अविकानगर, जोधपुर, जालोर, बारा। यह प्रोमिनेंट क्वेश्चन है राजस्थान जी का, बहुत ही शानदार। आंसर दें, आंसर दें इस प्रश्न का फटाफट। क्या होगा इसका सही उत्तर? आंसर दें। उत्तर देना एक बार। अविकानगर, अविकानगर टोंक है ना, बहुत फेमस क्वेश्चन है। केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1962 में हुई, राजस्थान की मालपुरा में हुई थी। अब यह परिसर अविकानगर के नाम से लोकप्रिय है। विशिष्ट प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए देश में विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में इसके 3 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र हैं। 3 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र कितने हैं? 3 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र हैं। 3 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र जो है यहाँ पर स्थित है, ठीक है ना। तो इसकी स्थापना कब हुई? 1962 के अंदर हुई, ठीक है, राजस्थान के अंदर, ठीक है। और 3 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र यहाँ पर क्या है?
स्थापित किए गए हैं। अविका नगर के नाम से ये जगह फेमस है। उत्तर टेम्परेट रीजनल स्टेटस NTRS की स्थापना 1963 में हिमाचल प्रदेश में गालसा कुल्लू में समशीतोष्ण क्षेत्र में की गई थी। केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर 59वां स्थापना दिवस 4 जनवरी 2020 को बनाया गया। 4 2020 को, फिर 2021 को बनाया गया, फिर 2022 को बनाया गया। इस दौरान किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट के पालन को क्या कहा जाता है? एपी कल्चर, सेरीकल्चर, हार्टिकल्चर, सिल्वीकल्चर। आंसर दें। आंसर दे भाई फटाफट। इसका क्या होगा? रेशम प्राप्त करने के लिए क्या है? सेरीकल्चर, है ना। मधुमक्खी पालन है हॉर्टिकल्चर, जीव जंतुओं के साथ, ठीक है ना, सिल्वीकल्चर। यहाँ पर रेशम उत्पादन के लिए सेरीकल्चर, रेशम कीट की खेती, रेशम की कीड़ों की खेती होती है शहतूत के पत्ते पर, ठीक है ना। यद्यपि रेशम के कीड़ों को कई व्यावसायिक प्रजातियां हैं, बॉम्बिक्स मोरी सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है ना। और आपको पता होना चाहिए कि रेशम उत्पादन में कर्नाटक इंडिया में पहले स्थान पर है, भारत दूसरे स्थान पर, पहले स्थान में चीन है रेशम उत्पादन के अंदर ना। चले, माना जाता है कि रेशम उत्पादन सबसे पहले चीन में नवपाषाण काल में रूप में हुआ, है ना, चीन में हुआ सबसे पहले। साइलेज बनाने हेतु चारे में कितनी नमी उपयुक्त रहती है? 30, 70, 20, 10। आंसर दें। साइलेज बनाने के लिए चारे में कितनी नमी उपयुक्त रहती है? आंसर दें। साइलेज बनाने के लिए चारे में कितनी नमी उपयुक्त रहती है? बताए भाई। 70%। 70%। बरसिम साइलेज होता है चारा, बहुत ही शानदार किस्म का बनाते हैं उसको। बरसिम से अच्छी साइलेज नहीं बन पाती है क्योंकि इसमें शक्करा नहीं होती है। 10 से अधिक होती है, 10 से कम होती है, उपयुक्त से कोई संबंध नहीं है। आंसर दें आराम से। बताएं भाई, बताएं भाई। 10 से अधिक होती है बरसिम के अंदर, क्या होती है? 10 से अधिक होती है, ठीक है ना, साइलेज के अंदर, इसलिए नहीं बन पाती है। साइलेज भी पढ़ा दूंगा अभी मैं आपको, लगे हाथ, ठीक है। नेक्स्ट, हे बनाने के लिए, हे और साइलेज ना दो प्रकार के चारे भाई, हे है एक तो, और एक है साइलेज। हे एंड साइलेज, है ना। हे पूर्व पुष्पन अवस्था, पुष्पन अवस्था, विलंबित पुष्पन अवस्था, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर दें, है ना। तो पुष्पन अवस्था में जब फूल खिल गए हो, ठीक है ना, तब जो है वो हे बनाई जाती है ना। स्वादिष्ट चारा है, पौष्टिक चारा है। नाइट्रोजन, वैसे तो ये साइलेज और ये जो है वो विकसित देशों में बनता है, यहाँ के किसान इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। नाइट्रोजन विहीन निष्कर्ष NEF में निम्न में से किस का पर्यायवाची है? बताए। पाच्य वसा, पाच्य रेशा, घुलनशील कार्बोहाइड्रेट, अघुलनशील कार्बोहाइड्रेट। आंसर दें फटाफट इस क्वेश्चन का उत्तर दें। क्या है? घुलनशील कार्बोहाइड्रेट है ना, घुलनशील कार्बोहाइड्रेट जो दी जाती है। गेहूं के भूसे में पाच्य प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, बताएं भाई। भूसे के ढेर में, गेहूं के भूसे में, बताएं भाई। प्रोटीन की मात्रा भूसे के ढेर में 0%, है ना। ये सब भोजन में दिया जाता है, इसलिए इनकी महत्ता है। हे में नमी की अधिकतम मात्रा क्या होती है? कितनी नमी होनी चाहिए? बहुत अधिक नमी नहीं होनी चाहिए, कितनी नमी होनी चाहिए बताएं। गेहूं की भूसी का उपयोग असल में फास्फोरस के लिए होता है, सबसे महत्वपूर्ण। तो किसके होता है? फास्फोरस के लिए, ठीक है ना। बताए 15% होनी चाहिए, 15% होनी चाहिए, ठीक है। निम्न में से फास्फोरस का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? सरसों की खली, चने की चुनी, गेहूं की भूसी, मटर का छिलका। प्रश्न भी आ गया, अभी उत्तर बताया आपको मैंने। आंसर देने के बाद सभी बच्चे क्लास को शेयर कर दें तगड़े तरीके से। गेहूं की भूसी, गेहूं की भूसी। मिल्क क्वीन के नाम से प्रसिद्ध बकरी का नस्ल है? सानेन, एलाइन, टोगनबर्ग, एल्यूट, न्यूबीन। आंसर दे। मिल्क क्वीन सबसे अधिक जो है वो दूध देती है, बताया, पहले ही बता चुका हूं मैं। बताया भाई। सानेन क्या होती है? सानेन। भैंसे में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? प्यारा क्वेश्चन है, छपने वाला,
लगने वाला क्वेश्चन है, तो लगने वाला। कितने जीन होते हैं बताया भाई? 23 23 46 अपने होते हैं, इनके 50 होते हैं। कितने? 50, 50। डाली क्लोन भेड़ का विकास किस वैज्ञानिक ने किया है? वर्गीस कुरियन, इयान विल्मुट, विमल केसी, रेयान एम रिगत, इयान विल्मुट। आंसर दें, बताया भाई, बताया भाई, आंसर दें इसका, आंसर दें, बताया भाई। इयान विल्मुट है ना, इयान विल्मुट जो थे वो, उन्होंने डाली नामक क्लोन भेड़ का किया था। केंद्रीय भेड़ कहां स्थित? राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। आंसर दें, केंद्रीय भेड़। आंसर देना इसका, जितने एक पीडीएफ और निकाल लेता हूं मैं, अभी तो है आराम से। राजस्थान में अविकानगर, अविकानगर टोंक। राजस्थान में बेड़ है लोही, चोकला, मगरा, चोकला, मगरा, नाड़ी, नाड़ी, खारी, ठीक है ना, ये सब यहां पर क्या है? नस्ल है, ठीक है ना। पाटनवाड़ी एक महत्वपूर्ण नस्ल है गुजरात की, अविकानगर टोंक में। चले भाई, सिंगल टोन दूध में वसा प्रतिशत होती है? आंसर दें, सिंगल टोन दूध में वसा कितना प्रतिशत होती है? वसा कितने प्रतिशत होती है? आंसर दें, सिंगल टोन दूध में वसा कितने प्रतिशत होती है? आंसर दें, वसा 3% होती है। वसा कितनी होती है? 3% होती है वसा, 3.0%। मुर्रा किसकी नस्ल है? आंसर दें, मुर्रा किसकी नस्ल है? भैंस की, गाय की, बकरी की, भेड़ की। बताया भाई, मुर्रा किसकी नस्ल है? मुर्रा भैंस की है, मुर्रा है, हरियाणवी है, ठीक है ना। गाय की कौन कौन सी बताएं आप? हैं बताएं, गाय की थार पारकर, पारकर, राठी, कांकरेज। बकरी की बारबरी, जमुनापरी, ठीक है ना। भेड़ की लोही, चोकला, मगरा, ठीक है ना, और भी बहुत सारी, नाली वाली। पशुओं की कोशिका एनिमल सेल में कौन सा कार्बोहाइड्रेट उपस्थित? एमाइलेज, एमाइलोपेक्टिन, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज। आंसर दें, कौन सा किस्म का जो है वो उपस्थित होता है? आंसर दें, बताया भाई, ग्लाइकोजन है ना। इसलिए तो अपने भी अपेंडिक्स होती है लेकिन काम नहीं करती, इनका अपेंडिक्स काम करता है, अपने अपेंडिक्स काम नहीं करती है ना। अपन ने उद्विकास क्रम में चारा खाना छोड़ दिया था, है ना, रोटी खाने लग गए थे अपन पका करके, तो अपनी अपेंडिक्स जो है, जो अंग काम नहीं करता, धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाता है, खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है। चले भाई, अब मैं एक और आपके लिए एक पीडीएफ निकालता हूँ, जिससे आप क्लास को शेयर कर दो अच्छे से। आप दबा के जो है वो क्लास को शेयर करें एक बार, है ना, ठीक है। आपके लिए निकाल लेते हैं वीर को एक अच्छा सा पीडीएफ और निकाल लेते हैं। कंप्लीट हो गया आपकी क्लास। वैसे कल से अभी ये क्लास जो है वो सुबह कल से नहीं होगी, रात को क्लास है ना ये पशु वाली, कुछ दिन के रोक दी, थोड़ा अपना वैकेंसी का जो है एक आबो हवा बन जाए अपनी, है ना, तो फिर अपन वापस इस क्लास को क्या कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे। लेकिन अभी जो है ना, इस क्लास को क्या करते हैं अपन, थोड़ी दिन के लिए बंद कर रहे हैं रात की क्लास को, ठीक है ना, ठीक है ना। थोड़ी देर के लिए क्या कर रहे हैं, इसको अपन ऑफ करेंगे क्लास को।
एक मिनट, एक मिनट। अभी आ गया आपका ये PDF, एक मिनट में। बस ये आ ही गया, बस पहुंच गया, ये आ गया। अभी ले लेते हैं क्लास यहाँ से अपन। चले भाई, किस बकरी को दूध की रानी कहते हैं? वन लाइनर पढ़ लेते हैं आज अंतिम रूप से। शायद देखो वैकेंसी का क्या करता है ना, अभी 50,000 की वैकेंसी जो थी वो रद्द कर दी गई है, क्योंकि बहुत सारी घोषणाएं जो थी लोक लुभावन घोषणाएं कर दी गई थी जल्दबाजी में। जैसे पशु परिचर की भर्ती की अगर हम बात कर रहे तो लोक लुभावन घोषणा थी। अगर आपको भर्ती निकाली थी आप 3 महीने पहले निकाल देते, प्रस्ताव तो 3 महीने पहले बन सकता था। एंड वक्त पे प्रस्ताव बनाया, एंड वक्त पे नोटिफिकेशन निकाला, और फिर 12-13 तारीख को नोटिफिकेशन जो है वो कह दिया कि हम आगे फॉर्म भरवा लेंगे। तो जब नोटिफिकेशन निकलता है तो आपका भी दिमाग होगा भाई, भर्ती की तैयारी होती है तभी नोटिफिकेशन निकलता है, बस फॉर्म भरवाने होते हैं। आपको जबरदस्ती लोगों को दिग्भ्रमित किया सरकार ने ना, इसी वजह से लोग भी अब समझदार हो गए हैं, वोट नहीं दिए, है ना। आप 3 महीने पहले निकाल देते भर्ती, बच्चों को नुकसान नहीं होता, बच्चे उम्मीद लगा के बैठे, हम भी उम्मीद लगा के बैठे थे भाई भर्ती होगी तो एनर्जी से पढ़ाएंगे, एक एनर्जी गायब कर दी। और सीधी सी बात है, 6-7 तारीख को नोटिफिकेशन का बाद बोला, नोटिफिकेशन निकला और उसके बाद फिर फॉर्म कैंसिल कर दिए, तो मतलब बिना तैयारी के नोटिफिकेशन निकाल दिया, तो ये भी प्रश्नवाचक है। तो वो भजन लाल जी आए हैं, देखो रिव्यू होंगी पहले तो बहुत सारी चीज़ें कि सच में इस तरह की भर्तियों की कितनी क्या आवश्यकता थी, कितनी बल्क में होनी चाहिए थी, कम होनी चाहिए थी या ज़्यादा होनी चाहिए थी, तो वो अब जो है वो समय के साथ ही पता लग पाएगा, है ना। तो इसलिए कुछ दिनों के लिए अपन इस क्लास को थोड़ा रोकेंगे, है ना। उत्तर सानेन बकरी क्या है? सानेन बकरी। पश्मीना किस बकरी से प्राप्त होता है? बताया भाई, पश्मीना किस बकरी से प्राप्त होता है? आंसर दें। पश्मीना किस बकरी से प्राप्त होता है? आंसर दें। पश्मीना किस बकरी से प्राप्त होता है? पश्मीना किस बकरी से प्राप्त होता है? पश्मीना जो है वो कश्मीरी से प्राप्त होता है, कश्मीरी। बहुत महंगे महंगे शॉल और स्टॉल आते हैं पश्मीना के। गाय के अयन को धोने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? आंसर दें। गाय के अयन को धोने के लिए किस रसायन से, बताएं बताएं भाई, किससे किया जाता है? आंसर दें। उत्तर उत्तर पोटेशियम, पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट से। पशुपालन पशुओं के बांधने की अच्छी विधि कौन सी है? बताएं भाई, प्यारा क्वेश्चन है भी छपने वाला, बताएं भाई। पूछ से पूछ वाली विधि, बहुत सही बच्चे, बहुत आंसर सही आंसर दे रहे हैं। उत्तर पूछ से पूछ वाली विधि, विधि। पशुशाला को धोने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? बताएं भाई। पशुशाला को धोने के लिए आसान है, फिनाइल का उपयोग किया जाता है। उत्तर किसका किया जाता है? फिनाइल का, फिनाइल का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं अपन? फिनाइल का उपयोग जो है अपन यहाँ पर किया जाता है, फिनाइल का उपयोग, ठीक है। चले भाई आगे। दूध निकालने के लिए कौन सा हार्मोन कार्य करता है? आंसर दें। दूध निकालने के लिए कौन सा हार्मोन कार्य करता है? दूध निकालने के लिए कौन सा हार्मोन? तो ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन
लैक्टोसिन, दूध निकालने के लिए। पशु का तापक्रम किससे नापा जाता है, बताएं भाई। पशु का तापक्रम किससे मापा जाता है, आंसर दें। पशु का तापक्रम किससे मापा जाता है, तो पशु का तापक्रम जो है वो वेटनरी थर्मामीटर से, वेटनरी थर्मामीटर से, किससे, वेटनरी थर्मामीटर जो है उससे मापा जाता है। ठीक है। किस भैंस का रंग चांदी और तांबे जैसा होता है, प्यारा क्वेश्चन है। किस भैंस का रंग चांदी व तांबे जैसा होता है, आंसर दें। किस भैंस का रंग तांबे व चांदी जैसा होता है, आंसर देना। बता, भदावरी का होता है ना, बता चुका हूँ ये पहले मैं उत्तर। भदावरी। मांस के लिए पाले जाने वाली उपयुक्त बकरी की नस्ल कौन सी है, आंसर दें। मांस के लिए बताएं भाई, मांस के लिए आंसर दें। मांस के लिए पाले जाने वाली बकरी कौन सी है, ब्लैक बंगाल है ना, ब्लैक बंगाल मांस के लिए पाई जाती है। ठीक है, चले भाई, तो आज की क्लास यही समाप्त करेंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से। ठीक है ना, अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड करें। आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स हैं यहाँ पे, बहुत सारे बैचेस हैं जो आप ले सकते हैं तैयारी के लिए। भाई आज की तैयारी कल की सुविधा है भाई, है ना। तो आज तैयारी लग जाओगे, फायदे में रहोगे। कोई लंबी तैयारी से फायदा होता है ना। RMSS में जाओगे, RMSS में जाओगे तो शाम बैच आपके लिए है। ठीक है ना, बाय नाउ पर क्लिक कर दो आप, है ना। यहाँ पर कोड लगा देंगे। ठीक है ना, क्या लगा देंगे, कोड Y714। क्या कोड लगेगा, एंटर कूपन Y714 अप्लाई कर देंगे। 829 रुपये का आपको जो ये बैच पढ़ने वाला है। कितने का पढ़ने वाला है, 829 रुपये का आपको ये बैच पढ़ने वाला है। ठीक है ना, Y714 कोड लगेगा। क्या लगेगा, Y714 कोड यहाँ पर लगेगा। ठीक है ना, Y714 जो है वो कोड यहाँ पर लगेगा। यहाँ पर आपको 300+ घंटे क्लासेस, PDF नोट्स, वीकली प्रैक्टिस सेट, वो सब मिलेगा जो आपको चाहिए। तो खुश रहें, आबाद रहें, जिंदाबाद रहें, हंसते गाते रहें और पढ़ते रहें हमारे साथ। धन्यवाद।